जय हिंद किसान भाइयों। खेती किसानी वाला इस प्रयोग में आपका स्वागत है। इस प्रयोग में हमने बायो फर्टिलाइज़र लिए हैं, जैसे जेडएसबी, पीएसबी, राइजोबियम, और उसको 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन लेकर के उसका गुड़न कराएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि इस दवाइयों को हमने आधा लीटर 1 लीटर की मात्रा में लिए हैं, और जब ये 15 दिनों बाद 200 लीटर पानी में घोले हैं तो 200 लीटर इसकी भी मात्रा हो जाएगा। तो और गुड़ ऊपर से हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए अच्छा होगा। तो इसका रिजल्ट हमें देखना है कि क्या वास्तव में इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इस प्रयोग के लिए हमने आवश्यक सामग्री में 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड 1 किलो, पीएसबी कल्चर 500 ml, जेडएसबी कल्चर 1 लीटर और राइजोबियम कल्चर 500 ml लिए हैं। प्रयोग शुरू करने से पहले मैं आपको इन दवाइयों के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि इसका क्या काम होता है। जैसे हमने जो ट्राइकोडर्मा पाउडर लिए हैं, ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड, ये एक प्रकार का फंजीसाइड है, बायो फंजीसाइड, जो हानिकारक फफूंद जैसे कि ब्लास्ट, लकवा, ये सब जो बीमारी पैदा करता है फसलों में, उसको ये मारता है। और उसके बाद है पीएसबी कल्चर। इसका फुल फॉर्म है फास्फोरस सॉल्यूबिंग बैक्टीरिया। यह जो है, जो खेत में फिक्स हो चुके फास्फोरस होता है उसको घोलने का काम करता है, जिसके लिए हम डीएपी डालते हैं, राखा डालते हैं, उसमें यही फास्फोरस होता है। उसके बाद अगला है जेडएसबी। इसका फुल फॉर्म है जिंक सॉल्यूबिंग बैक्टीरिया। मतलब जो हमारे खेत में जिंक है और वो जम गया है, मतलब पौधों के जड़ों के द्वारा नहीं खींचा जाता, तो उसको ये घोलने का काम करता है ताकि पौधों को ये आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके बाद है राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से दलहनी फसलों में उपयोग होता है। यह दलहनी फसलों के जड़ में गठान बनाता है, उसी में यह रहता है और वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो चलिए यह प्रयोग अब चालू करते हैं। इस प्रयोग के लिए हमने 200 लीटर का यह ड्रम लिया है, जिसको सादे पानी से पूरी तरीके से भर लिया है, और उसमें से थोड़ी मात्रा में हम निकाल लेंगे बाल्टी में, उसी पानी में, ताकि हम इसमें गुड़ को पहले घोल सकें, गुड़ और बेसन को घोल सकें। तो हम सबसे पहले गुड़ को घोलेंगे। कोशिश करें अगर संभव हो तो इसको पहले थोड़ा तोड़ लें, और नहीं तोड़ेंगे तो फिर हाथ से भी मसल के आप इसको भून सकते हैं। और ये सब कल्चर है, जैसे पीएसबी कल्चर है, ये जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जिसका हमने उपयोग किया है। और इसके अलावा ये जो है राइजोबियम का कल्चर है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये भी एक राइजोबियम का ही कल्चर है, ये लिक्विड वाला है, वो पाउडर वाला था, हमने इसका भी इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम इसमें गुड़ को डालेंगे बाल्टी में और अच्छी तरह से इसको घोलेंगे, जैसे कि हम घोल रहे हैं। ड्रम को हमने छाया में रखा, छायादार जगह में, ताकि डायरेक्ट सूर्य को रोशनी न पड़े, और बरसात का भी समय है तो बरसात का पानी डायरेक्ट ड्रम में न घोले। और इस प्रकार से हम गुड़ को पूरी तरीके से घोलने के बाद उसमें बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। इसमें बेसन के कुछ गठाने पड़ जाएंगे, मतलब दाने पड़ जाएंगे, तो उसको भी हाथ से फोड़ के अच्छी तरीके से पहले घोल लेंगे। घोलने के बाद हम इसको पूरे तरीके से अपने ड्रम में डाल देंगे। देखिए जैसे कि हम डाल रहे हैं, और डालने के बाद हम इसको अच्छे से डंडे से इसको मिला देंगे, ताकि ये ड्रम में सभी साइड अच्छी तरीके से यह घुल जाए। देखिए, और घुलने के बाद जब इस अच्छे से घुल जाए, उसके बाद सभी दवाइयों को एक एक करके हम इस ड्रम में डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसी प्रकार का ही उपयोग करके आप इसका वेस्ट डिकम्पोजर भी बना सकते हैं। बस इन दवाइयों की जगह में आप उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें। मात्रा सेम रहेगा, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन। अच्छी तरीक़ा से जैसे डंडे से आपने घोल दिया, उसके बाद हम इसको सूती कपड़े से लपेट करके तार से अच्छे से बांध देंगे, ताकि मक्खी कहीं से भी ना घुसे। मक्खी घुसेगी तो अंडे देगी, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। 3 दिन बाद हम इसको खोल के देखेंगे। 3 दिन बाद की आप स्थिति देख सकते हैं कि इस प्रकार से दिखाई देगा। और उसके बाद इसको घड़ी के सुई की दिशा में हम अच्छी तरीके से इसको फिर से घोलेंगे, ताकि नीचे का बैक्टीरिया ऊपर आ जाए, ऊपर का नीचे चले जाए, मतलब सब साइड समान रूप से जितना भी हमने मिलाया उसको फैल जाए। और पुनः इसको हम बांध देंगे। फिर 7 दिनों बाद खोलेंगे। 7 दिनों बाद आप खोलेंगे तो देखिएगा कि इस प्रकार से दिखेगा। इसको पुनः घड़ी की सुई की दिशा में इसको घोल लेना है, अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको पुनः आपको अच्छी तरीके से बांध करके रख देना है तार से, ताकि मक्खी अंदर ना घुसे। 7 दिनों के बाद हमने इसको 11 दिनों बाद पुनः खोला। मतलब कुल मिलाकर 3 बार इसको खोल के इसको मिलाना है। देखिए हमने 11 दिन बाद इसको फिर से खोल रहे हैं, ताकि क्या है उसकी स्थिति हम देख सकें। तो इस प्रकार से कंडीशन में यह खाद हमारा दिख रहा है। जो घोल है आप देखेंगे तो ऊपर में एक पपड़ी सा लेयर टाइप का हल्का सा दिख रहा है, अगर पास से देखेंगे तो
और कोई एक्स्ट्रा झाग नहीं बना है। ये इसका अच्छी क्वालिटी है और इसे बहुत तेज़ बदबू आएगा अगर अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो। यहाँ पर आपको रुकना मुश्किल हो जाएगा, इतना तेज़ बदबू आता है। यही इसका पहचान है। और पानी के कलर जो है भूरा टाइप में हो जाएगा, तो ये भी एक पहचान है। हमने फिर से इसको अच्छी तरीक़े से घड़ी की सुई की दिशा में अच्छे से घोल लिया। 16 दिनों बाद हमने इसको पुनः खोल करके देखा कि इसकी क्या स्थिति है। तो देखिए 16 दिनों बाद ये इस प्रकार से दिखाई दिया। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी हल्की पपड़ी सा ऊपर में जम गया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। हमने फिर से इसको अच्छी तरीक़े से मिलाया ताकि जितना भी जीवाणु इसमें बना है वो ऊपर नीचे सभी तरह का समान रूप से फैल जाए। इस खोल को अब 20 दिन हो चुका है और 20 दिनों बाद हम इस खोल को उपयोग करके देखेंगे कि यह क्या फसलों पे अच्छा रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो चलिए सबसे पहले हमने इसमें से थोड़ी बाल्टी में निकाल लिए और उसके बाद हम थरहा लगा रहे थे धान का, तो उसमें उसके जो जड़ है उसको डुबा करके हमने थरहा लगवाया, मतलब रोपाई करवाया धान का। उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो वास्तव में हमने देखा कि इसका रिजल्ट जो है धान के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसका वीडियो क्लिप भी लास्ट में डाला हूँ इसके रिजल्ट का। और कुछ मात्रा में हमने बाल्टी करके खेत में भी हमने फेंक दिया था ताकि रिजल्ट देखेंगे क्या होता है करके। तो हमने रिजल्ट देखा, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। हमने बहुत थोड़ा मात्रा में इसमें यूरिया और DAP खाद डाला था जब रोपाई किए उस टाइम में अभी। और उसके अलावा भी हमने इसको गमला वगैरह में जो पौधे लगाए थे, जैसे ड्रैगन फ्रूट का कटिंग लगाए थे और कुछ फूल वाले पौधे थे, सजावटी पौधे थे, उसमें भी हमने इसको डाला। तो उसका रिजल्ट उतना समझ आया नहीं अपने को, कोई नुकसान भी नहीं किया। शुद्ध मात्रा में इसको डाले थे लेकिन किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं आया। लेकिन धान में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमने देखा। इसका लास्ट में क्लिप भी डाले हैं उस धान का। और मैं तो मना भी कर दिया था अपने घर में ताकि इसमें कोई अन्य प्रकार का खाद ना डालें इसको डालने के बाद, ताकि रिजल्ट हमें स्पष्ट रूप से समझ आए कि वास्तव में क्या स्थिति है, उस धान का कैसा रिजल्ट दिया।